नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे ब्यूटीफुल चैनल सनराइजर्स में। दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले मैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। सोडियम क्लोराइड डज नॉट हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस। तो इसका आंसर है NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड। हमें इजीली पता है Na प्लस और Cl माइनस, एंड soluble ओनली इन द पोलर सॉल्वेंट बिकॉज वी नो दैट लाइक dissolve like water is a polar solvent and benzene is a non-polar solvent. Hence the solubility of NaCl in water is 311 and 0 in benzene. ठीक है, इजी भाषा में लिखा गया है, कोई ज़्यादा इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो आप इजीली उसे नोट कर सको। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लैटिस एनर्जी। देखो लैटिस एनर्जी आप एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। पर इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, वो क्या है, इसको अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। बहुत आसान क्यों कह रहा हूँ मैं, आप जरा देखो, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला तो लर्न कर लेना, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात है नहीं। बस इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसकी आधे से ज़्यादा जो नंबर है ना, मतलब आधी से ज़्यादा वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब आपको उसे ना निकालने की ज़रूरत है ना उसको कुछ करने की ज़रूरत है। आप चाहो तो उसे घर से भी सॉल्व करके लेके जा सकते हो, बस वहाँ पर आपको ये पूरा दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जब आप नीचे लिखोगे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जरा ध्यान से देखो। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन कमजोर है तो आप लोगों के लिए बेटर तरीका रहेगा। 1.389 तो खैर एक कॉन्स्टेंट है, इंटू 10⁴। अभी जो आपको ए दिख रहा है ये देखो, इसकी वैल्यू ये है 1.748, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। तो हमारी इतनी तो परेशानी दूर होगी। अब कौन बचा, z प्लस जेड माइनस। इसकी कांस्टेंट नहीं है, इसकी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे ये मैं बताऊंगा। और ये जो आपको दिख रहा है n-1 और n, ये भी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, ये बॉर्न कांस्टेंट 9.1। इसकी वैल्यू क्या है, 9.1। तो देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, z प्लस जेड माइनस और ए क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जो आपको दे रखा रहेगा पिकोमीटर में। ध्यान रहे, पिकोमीटर में दे रखा रहेगा ताकि आपके मार्क्स काट सके। आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना। जो T276 है ना, PM को काट के आप सीधा 10⁻⁻12 मीटर लिख देना, कहानी खत्म। अच्छा, ये हमने देख लिया, ए हमने देख लिया। अब ये z प्लस जेड माइनस क्या है सर, तो देखो ये z प्लस जेड माइनस जो है ये है आपके इक्वेशन के आयन। अभी इक्वेशन का आयन क्या हुआ, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ये आपको दे रखा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अभी z और ये n भी कांस्टेंट है। अब बचा गया z प्लस और z माइनस। देखो ये भी बहुत आसान है। आपको जो रिएक्शन दी गई होगी, ध्यान से सुनना, जो रिएक्शन आपको दी गई होगी उसके आयन्स हैं वो। अब देखो इनमें प्लस किस पे है, n पे। तो n कितना प्लस है, 1 प्लस है, 2 है, 3 है, 4। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस है, तो 1 प्लस है तो हम क्या रखेंगे, z प्लस की जगह 1। और माइनस कितना है, 1, तो माइनस की जगह भी 1। फॉर सपोज मान लो अगर यहाँ Na2 प्लस लिखा होता ना, तो हम z प्लस की जगह 2 लिखते। और अगर Cl2 माइनस लिखा होता ना, तो माइनस z माइनस की जगह आप 2 लिखते। -2 नहीं लिखोगे, ध्यान रखना। ये मत समझ लेना कि Cl2 माइनस है तो हम यहाँ z माइनस की जगह 2 माइनस लिख देंगे। आपने लिखना 2 ही है, कितने हैं वो बता रखा है। ठीक, तो इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू पुट करोगे, इजीली आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की जो लैटिस एनर्जी है वो है आपकी -783 किलो जूल मोल इनवर्स। SI यूनिट हमेशा याद रखना, एग्जामिनर जरूर चेक करता है SI यूनिट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हेबर साइकिल ऑफ BaCl2। ये भी बोलता है, NaCl2 की भी कभी कभार पूछ लेता है। तो देखो हेबर साइकिल में होता क्या है, कुछ नहीं, 6 टाइप्स की एनर्जीज का काफ़ी अहम रोल होता है। पहली होगी आपकी हीट ऑफ सब्लिमेशन, फिर होती है हीट ऑफ डिसोसिएशन, फिर होती है आपकी लैटिस एनर्जी, फिर होती है आपकी बॉन्ड हीट ऑफ डिसोसिएशन, फिर होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो लास्ट ही में लगती है खैर। ठीक है, तो इन 6 एनर्जीज का काफ़ी अच्छा रोल होता है। आप देख सकते हो, ये है आपकी BaCl2 की साइकिल, ये है आपकी NaCl की साइकिल। ठीक, अब देखो लास्ट एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, वाई आर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ नोबल गैसेस पॉजिटिव। ठीक है, आप चाहे तो इसे अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, और मैंने इस तरीके से लिखा है, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस आर नियर 0। नोबल गैस हैज कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल्स। देखो आपने पीरियोडिक टेबल पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, नोबल गैसेस फुल्ली फिल्ड होते हैं। एंड स्टेबल ऑक्टेट्स, इट डज नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। देखो कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है तो उसमें क्या होता है कि फोर्स काफ़ी बढ़िया रहता है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है,
एज दे हैव नो डेफिशिएंसी ऑल्सो एडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ लिखी गई है यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो, पर लास्ट वाला आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन इन कोहेबर साइकिल्स को जरूर पढ़ लेना, ये काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम में और काफ़ी बार आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव लुईस फार्मूला एंड देन अप्लाई VSEPR थ्योरी टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ ASF5। तो देखो ये आर्सेनिक है, ये फ्लोरीन है, ठीक है, साफ सीधी बात। लुईस फार्मूला फॉर AX5 इक्वल्स टू ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ये मुझे कैसे पता चला कि इसका ये होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, ये बुक में गिवन है। तो देखो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि AX2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, या SP बोल सकते हो आप, SP हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपके पास इस टाइप का कुछ होना चाहिए, AX2, AX3, AX4, AX5, AX6, ठीक है। AX6 के लिए SP6 हाइब्रिडाइजेशन होगा, AX5 के लिए PCl5 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या था, आर्सेनिक और फ्लोरीन का 5, तो आर्सेनिक और फ्लोरीन के 5, तो ये रहा। तो इसमें कौन सा आ रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इस हिसाब से आप अपने शेप का पता लगा सकते हो कि कोई भी अगर कंपाउंड आपके पास AX5 का मतलब होता है, यहाँ पर कोई भी A की जगह आप कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, और X की जगह कोई भी आ जाएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। तो इसकी जगह इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर स्टेबिलिटी। स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन होगा, CF4, CI4 या CBr4 एंड CCl4, ठीक है। ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये फ्लोरीन है। तो अगर हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो होगा आपका CF4। क्यों होगा CF4, क्योंकि देखो बॉन्ड एंथैल्पी CF4 की सबसे ज़्यादा है, CF की ज़्यादा, ध्यान से देखो बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है इसकी, 484, फिर CCl की है 338, फिर CBr की है 276, फिर लास्ट है CI की 238। तो आप देख सकते हो इजीली कि सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी है, इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब आ जाओ साथियों बुक पे कि बुक से हमें क्या क्या पढ़ना है। आयोनाइजेशन एनर्जी पता होगी आपको क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है, मैंने हाईलाइट कर रखा है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाओ, लैटिस एनर्जी मैंने आपको बता दी, हेबर साइकिल मैंने आपको बता दिया। लास्ट आपको ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि SP हाइब्रिडाइजेशन किन चीज़ों के लिए होता है, SP2 किस चीज़ के लिए होगा, SP3 किस चीज़ के लिए होगा, SP3D किस चीज़ के लिए होगा। एक ना एक डायग्राम हर साल देता है, तो ये काफ़ी बड़े मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।